Hello everyone, I am Tej Sharma. We are doing today chapter 1 of Business Studies Part A, Nature and Significance of Management. मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, मैनेज, मैन एंड थिंग्स। हम मैनेज करेंगे मैन को, मतलब पीपल को और थिंग्स को। तो सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, काम करवाने का प्रोसेस है। एम होता है हमारा गोल्स को अचीव करना, और गोल्स हमने कैसे अचीव करने हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये इसमें हमने कहा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन का। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है पोस्ट डिसीजन प्रोसेस को वैसे याद कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? इट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड फंक्शंस। ये एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड या इंटरकनेक्टेड फंक्शंस है। तो क्या फंक्शंस है भाई? 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। पहले से ही डिसाइड कर लो कि करना क्या है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अरेंजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अरेंज कर दो। तीसरा है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? हायरिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन को हायर करो। फिर है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को गाइड करो एंड मोटिवेट करो। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? चेकिंग इफ गोल्स आर कंप्लीटेड और अचीव्ड और एंड करेक्टिंग देम, और करेक्टिंग मिस्टेक्स कह लो। तो कंट्रोलिंग है, हमने चेक करना है हमारे गोल्स अचीव्ड हुए, और जो हमारे गोल्स अचीव्ड हुए या नहीं हुए उसके बाद हम करेक्ट करेंगे हमारी मिस्टेक्स क्या थी। तो फंक्शंस क्या है इसके, या प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो 5 प्रोसेस हो गए। अब इसे याद कैसे करें? याद करने का सिंपल से ट्रिक है पोस्ट डीसी, POSDC। वैसे कोई वर्ड नहीं है बट हाँ याद कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या आ गया? वही जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। तो इफेक्टिवनेस आ गया, इसमें T आता है इफेक्टिवनेस में। तो अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, हमने गोल्स को अचीव करना है टाइमली। एंड एफिशिएंसी C आता है। C को हम कॉस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने गोल्स को अचीव करना है यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। उसके बाद आता है मैनेजमेंट साइकिल। क्या है? मैनेजमेंट साइकिल को ऐसे कर सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मैनेजमेंट साइकिल हो गई, बट इतनी जल्दी मैनेजमेंट साइकिल आती नहीं है, बहुत रेयर चांस है, बट हाँ नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। क्या है मैनेजमेंट के? तो फीचर्स हमारे इसके पास मैनेजमेंट में 7 फीचर्स हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड किस तरह होती है भाई? हम मैनेजमेंट में एम करते हैं अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या टारगेट। हमारा कोई गोल तो होगा ना कि हमारा क्या गोल है, हमारा क्या टारगेट है, तो गोल ओरिएंटेड हुई। तो उसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे? क्योंकि भाई इसमें इन्वॉल्व होता है टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्सन तो नहीं करेगा ना, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये है टीम वर्क इन्वॉल्व करती है या कोऑर्डिनेशन है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी भी होगी। हाँ भाई ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी भी होगी। उसके बाद आती है इंटेंजिबल। हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट हाँ इसके जो इम्पैक्ट हैं वो हम फील कर सकते हैं। उसके बाद आता है परवेसिव। परवेसिव क्या है कि यूनिवर्सल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो परवेसिव को। तो परवेसिव क्या है? प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होती है। अच्छा भाई ठीक है, बट सिर्फ हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं प्रेजेंट होती, हर तरह के लेवल जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, हर एक लेवल में भी प्रेजेंट होती है। हर एक डिपार्टमेंट में भी प्रेजेंट होती है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में भी ये प्रेजेंट होती है। तो ये परवेसिव भी हो गया। उसके बाद आ गया मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल व्हाट इज दिस? मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है वर्क विद पीपल, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वर्क प्लस पीपल को हम ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। चलो भाई ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे? ऑनगोइंग है, नेवर एंडिंग है भाई। अभी एक हमने प्लान वो कर लिया तो उसके बाद दोबारा कुछ और, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, नेवर एंडिंग है, डायनेमिक है, अडेप्ट्स टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, चेंजेस को अडेप्ट करती है एनवायरनमेंट।
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट में 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल को हम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल भी कह सकते हैं। रोल क्या है इनका, हमें गोल सेट करने होते हैं, गोल सेट करना, प्लान सेट करना, पॉलिसीज को सेट करना, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग करना। इसमें कौन कौन आता है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, जीएम, सीएफओ, सीओओ, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके सब टॉप लेवल में आते हैं। तो इनकी क्या दिनचर्या या वर्क है, लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के यही रिस्पॉन्सिबल है भाई। अगर कंपनी चल गई तब भी यही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं चली तब भी यही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्या है, एनालाइज करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट को ये अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब टाइम यही देते हैं, डिवोट देयर लॉन्ग आवर्स। इनका सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स वर्क होता है और स्ट्रेसफुल वर्क भी इनका ही होता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है। उसके बाद आता है मिडिल लेवल को हम मैनेजरियल लेवल भी कह सकते हैं। तो इनका क्या रोल होता है, एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स ऑफ टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने कहा वो आगे ये प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज़ को और मोटिवेट करेंगे स्टाफ को। इसमें क्या आता है, डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, हर तरह के भाई मैनेजर, जितने भी मैनेजर होते हैं एक्सेप्ट जनरल मैनेजर आता है टॉप लेवल में। प्लांट सुपरिटेंडेंट वगैरह बहुत सारे होते हैं मिडिल लेवल में। इनका क्या काम है, इंश्योर करते हैं अपने डिपार्टमेंट में इनके पास नेसेसरी पर्सनल है, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन, मतलब जितने भी चाहिए उनके डिपार्टमेंट में वो है। उसके बाद ये क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, असाइन करते हैं ड्यूटीज वर्क टू द पीपल। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोअर लेवल को भी बताते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जैसे फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मतलब सबके सब सारे मैनेजर मिडिल लेवल के हैं ना, तो सबके साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी एक्टिविटीज ऑफ लोअर लेवल, जितनी भी लोअर लेवल की एक्टिविटीज होंगी ना उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है मिडिल लेवल मैनेजर। उसके बाद आता है लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर का दूसरा नाम सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, हाँ वही कह सकते हैं दोनों। रोल क्या है, डायरेक्ट करते हैं डे टू डे वर्क, मेंटेन्स डिसिप्लिन, इंश्योर्स क्वालिटी, इंटरेक्ट करते हैं एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ। अभी तक हमारा कोई भी लेवल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ लोअर लेवल इंटरेक्ट करता है एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ। इंक्लूड्स सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, ये भी और भी होते हैं बट हाँ ये 3 मेन है। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी करते हैं एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स और इंश्योर करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहले है एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। लिंक कौन बनता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद है मेंटेन्स प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी कौन मेंटेन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी कौन इंश्योर्स करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। पासिस ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगेन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थिंक्स अबाउट द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पस। तो मैनेजमेंट एम्स टू अचीव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रखता है, एम रखता है कि मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में ग्रुप किए जा सकते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या भाई, दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइमरी मेन गोल्स होते हैं हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्या है, दे फोकस ऑन इंश्योरिंग सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये फोकस करते हैं इंश्योर करने में कि हमारा सर्वाइवल हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और ग्रोथ हो रही है।
ये किस तरह से है भाई? सर्वाइवल क्या होता है? सर्वाइवल है कि हमने उतना कमाया जितने में हमारी सारी कॉस्ट निकल गई। ब्रेक इवन पॉइंट भी हम कह सकते हैं। टू अर्न इनफ रिवेन्यू टू कवर कॉस्ट एंड सस्टेन द बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, मतलब कॉस्ट कवर करने के अलावा भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है कि हमारी कॉस्ट होने के बाद भी हमारे पास कुछ बचे, विच इज वेरी इसेंशियल फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस चलेगा, सिर्फ कवर कॉस्ट थोड़ी करनी होती है और एक्सपेंशन भी करना होता है, सबके लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। फिर आता है ग्रोथ। भाई प्रॉफिट मिलेगा तो ग्रोथ होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ है कि बिजनेस को हमने एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केट शेयर, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हमने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने को हम ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट मस्ट फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड सोसाइटीज। हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचना, हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। आखिर हम काम तो उसी सोसाइटी में कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी के बारे में क्या सोचना है बिजनेस चलाते हुए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम फेयर प्राइस में बेचें, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, फेयर प्राइस में बेचें। हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करें, हम लोगों को जॉब दें। उसके बाद हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें, पोल्यूशन कम होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करें, हम कोई एक्सप्लॉयटेशन ना करें कंज्यूमर्स की। तो ये हो गए सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आती है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? दीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है। अब जैसे क्या एम्प्लॉय से रिलेटेड कि हम उन्हें फेयर सैलरी दें, जितना काम करवाए उतने पैसे दें, इंसेंटिव दें, मोटिवेट करें एम्प्लॉयज को। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी है, बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं, अपॉर्चुनिटी है करियर ग्रोथ की, ट्रेनिंग होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है। ये सारे हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 तरह के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनको कैसे याद करें? OPS। वैसे वर्ड है कोई, मतलब वैसे मैंने बनाया है, कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है इनका। OPS से ऑब्जेक्टिव हम याद कर सकते हैं, जैसे O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, P फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड S फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है? द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इज। ये 3 तरह का होता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला नेचर क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट मीन्स आर्ट में हमारी क्या होती है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है कि हाँ भाई जो हमने मतलब हर एक को अपनी क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस, मतलब हर चीज़ पर्सनलाइज्ड है कि किसी का क्रिएटिविटी लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उस हिसाब से वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगाता है कि हाँ भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, हाँ भाई आर्ट में तो होती है। उसके बाद प्रैक्टिस बेस्ड है कि हाँ भाई मैं जितनी अच्छी चीज़ जो कर रहा हूँ वो जितनी प्रैक्टिस करूँगा उतना अच्छा होगा। हाँ भाई प्रैक्टिस बेस्ड भी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। उसके बाद थियोरेटिकल नॉलेज। हाँ भाई कुछ बेसिक नॉलेज तो होती है ना, हाँ भाई बेसिक नॉलेज भी होती है। तो आर्ट क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। कैसे? क्रिएटिविटी बेस्ड है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, इम्प्रूव होता है प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। फिर है थियोरेटिकल नॉलेज कि कुछ बेसिक नॉलेज होती है। हाँ भाई ये सब तो मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजमेंट में कैसे होता है? मैनेजमेंट में पर्सनल एप्लीकेशन, हाउ मैनेजर्स यूज देयर क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस। सही बात है भाई, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। प्रैक्टिस बेस्ड, स्किल इम्प्रूव्स थ्रू एक्सपीरियंस। हाँ भाई मैनेजर्स की भी स्किल इम्प्रूव होती है एक्सपीरियंस के साथ। थियोरेटिकल नॉलेज लाइक अदर आर्ट्स, इट हैज सम बेसिक प्रिंसिपल्स। हाँ भाई बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो आर्ट के सारे फंक्शंस या फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका? मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनलाइज्ड क्रिएटिविटी, स्किल्स। मतलब मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं क्योंकि सारे फीचर्स तो मैच हो गए। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे? पहला फीचर साइंस में क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ भाई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह हर चीज़ होते हैं। तो हाँ भाई ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये सारे के सारे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं वो
एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। हाँ भाई ये भी ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है कि जो साइंस के प्रिंसिपल है वो हर जगह वैलिड होते हैं। हाँ भाई ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हाँ ठीक है भाई। मैनेजमेंट हैज सम प्रिंसिपल्स या यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हाँ भाई ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ना। ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। कैसे? क्योंकि ये जो हम मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स है ना, ये हम बेस्ड हैं, टेस्ट करते हैं हम सीधा रियल लाइफ सिचुएशन में। एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह तो छोड़ो, हम सीधा रियल लाइफ में टेस्ट कर देते हैं, तो ये फीचर नहीं है मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हाँ यूनिवर्सल वैलिडिटी है, बट विद फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट सम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भी मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता। तो सिर्फ प्रेजेंट क्या है मैनेजमेंट में साइंस में? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि इट इज अ सोशल साइंस, नॉट प्योर साइंस। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ओके। प्रोफेशन क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस तरह के बहुत सब चीज़ें हैं। अभी हम बेसिकली 3 पढ़ते हैं, वैसे 5 होती हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैनेजमेंट में, हाँ कि एमबीए की कुछ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कुछ कोर्सेज में, तो चलो ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, बट अभी हर कोई रजिस्टर कर रहा है नहीं, तो ये फीचर अभी हमारा नहीं है मैनेजमेंट में। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, बट जर्नली हर कोई फॉलो नहीं करता। तो इसमें भी सिर्फ स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैच हो रही है मैनेजमेंट में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल प्रोफेशन येट इन इंडिया बिकॉज देयर इज नो कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है भाई? मैनेजमेंट है क्या? तो फाइनल कंक्लूजन है मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड इमर्जिंग एज अ प्रोफेशन। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर अलाइंस activities of different departments in order to achieve organization goals। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर अलाइंस करता है, सिंक्रोनाइज करता है अलग अलग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सके। फीचर क्या है कोऑर्डिनेशन के? पहला फीचर है इंटीग्रेट एफर्ट, कि हाँ भाई जो एफर्ट्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के और डिपार्टमेंट के, उसको इंटीग्रेट करता है, उसको जोड़ता है, उसको एक राह पे लेके जाता है। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब एवरीवन मूव्स इन सेम डायरेक्शन। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस हैपेंस एट एवरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। हाँ भाई सही बात है, हर एक स्टेज ऑफ मैनेजमेंट में होता है ये। परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन कैसे भाई? नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक लेवल पे ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होता है, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो। हाँ भाई ये भी ठीक है, हर एक लेवल पे चाहिए होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स क्या है? हर एक मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए अपनी टीम के साथ, ये भी ठीक है। डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन मीन्स इट इज अ प्लान्ड एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। हाँ भाई ठीक है, डेलिब्रेट फंक्शन भी है, प्लान्ड भी है, पर्पसफुल एक्टिविटी भी है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कोऑर्डिनेशन अवॉइड कर देते हैं, कंफ्यूजन को, मिसमैनेजमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में कोऑर्डिनेशन क्या भाई? जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उन सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? सबके गोल्स को इंटीग्रेट्स करता है और सीधे राह पे लेके जाता है। कोऑर्डिनेशन यूनाइट करता है उन सबको। स्पेशलाइजेशन जब हो जाए
क्योंकि एक्सपर्ट करते हैं फोकस ऑन देयर ओन पार्ट कि हाँ भाई मेरा काम क्या है, मैं तो इसमें फोकस करूँगा। कोऑर्डिनेशन लिंक कर देता है उन सब पार्ट्स को। तो एक लास्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ये इन्वॉल्व करता है, मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ये बाइंड करता है ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वही पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सबको बाइंड भी करता है, इसलिए इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है।